हो अभी फ़िलहाल जो लूप सिखाए जा रहे हैं उनकी बात हो रही है। एक स्पेशल लूप होता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। फॉर लूप्स वी नीड 3 बेसिक थिंग्स एज शोन बिलो, जैसा कि नीचे बता दिया गया है। क्या? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आपका अपडेट, यानी कि जिसके अंदर जनरली हम करते हैं क्या? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक, लिखूं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या समझ जाओगे निशान से? चलें आगे बढ़े। ठीक है, दो कहाँ है? 3 है भाई। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 है। अपडेट में या तो इंक्रीमेंट कर सकते हो या डिक्रीमेंट, अगर यूनरी की बात कर रहे हैं, यूनरी की। लेकिन यूनरी के अलावा अरिथमेटिक कर रहे हो तब तो आप दुनिया जान के जितने मर्जी ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे कि 5 + 7 17 - 3 17 × 5 50 × 100, कितने भी कर लो, ये तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गए। ये कितने भी आप कर सकते हो, लेकिन यूनरी वाले सिर्फ 2 ही हैं। कौन कौन से? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, यूनरी मतलब जो अपने आप के अंदर कुछ करके या तो एक वैल्यू बढ़ा सकते हैं या एक वैल्यू घटा सकते हैं। इसको कहते हैं हम वो ऑपरेटर जो अपने आप के अंदर, सेल्फ के अंदर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करा के या तो एक बढ़ा सकता है या एक घटा सकता है, वो यूनरी कहलाता है। और यूनरी 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, 2 तो यही हो गए। प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, 2 ये हो गए, 4 हो गए ना। कभी भी ऐसा नहीं होता जिस तरह से प्लस प्लस या माइनस माइनस चल रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई या डिवाइड डिवाइड, कभी भी ये वाला नहीं चलेगा। यूनरी ऑपरेटर केवल और केवल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए है, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ये भी पोस्ट और प्री, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ जी शुभम, आ रहा है समझ में? तो पहला इनिशियलाइजेशन कर लें। इंट x = 10 कर दिया अगर मैंने, या 0 कर दिया या 1 कर दिया, इसे हम क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन। अच्छा, लूप हमारे पास कितने तरीके के हैं? ये रहा, वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ लूप, पर अभी आपको 3 कराऊंगा। 3 टाइप्स ऑफ लगा रहे हैं। हाँ हाँ, वैसे सर बूलियन और कैर ये सब भी हो सकता है। कैर में तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन कैर में आप इंट को हेल्प लेके कर सकते हो, वो भी बताऊंगा। अभी डेटा टाइप मैंने नहीं कराया ना, थोड़ा सा लूप करा दूं फिर डेटा टाइप भी करा दूंगा। ठीक, क्योंकि आप मान लो स्ट्रिंग करने वाले हो तो स्ट्रिंग के साथ मान लो str = हेलो कर दिया, और str को आप प्लस प्लस कर रहे हो तो हेलो में क्या जोड़ेगा वो एक। इसीलिए ये ज़्यादातर करेगा, ज़्यादातर हमेशा करेगा इंट के साथ। ठीक, तो आगे बढ़ें। 3 टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर, 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। एक और है स्पेशल लूप जिसको फॉर ईच लूप कहते हैं, वो अभी नहीं कराऊंगा। ठीक, बेसिकली लूप तो यही हैं, वो एनहेंस्ड वर्जन था लूप का। लूप के अंदर कुछ खास उन्होंने चीज़ें लगा के दिया। तो क्या क्या है? वाइल, डू वाइल और फॉर, ये 3 तरीके के लूप हैं। वाइल, डू वाइल और फॉर। सबसे पहले आप वाइल कर लेते हैं, और वाइल शब्द आपने पढ़ा भी होगा, याद होगा, मैंने जो 53 कीवर्ड लिखवाए थे उसके अंदर कंट्रोल फ्लो वाले जितने भी थे उनमें से वाइल एक जरूर आया होगा। ठीक, तो कंडीशन देते हैं वाइल के अंदर। वाइल के अंदर कंडीशन दे देते हैं, वाइल i is less than 10, जब तक i 10 से छोटा है तब तक क्या करता रहे? अच्छा, i थोड़ी है, x है। x is less than 10 तब तक क्या करता रहे? हेलो को प्रिंट करता रहे। या 5 कर दो, या 5 कर दो, जब तक वो 5 से छोटा है तब तक वो हेलो को प्रिंट करता रहे। देखो, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया,
तीसरा पार्ट हुआ अभी नहीं, तीसरा पार्ट भी कर देते हैं। x के बराबर रहेगा तो प्लस प्लस, अभी हमने बराबर वाला केस लिखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ छोटा छोटा लिखा है। तो x को भी प्लस प्लस, हमने अब देखो लूप के लिए तीनों पार्ट अप्लाई कर दिए। क्या क्या? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट, यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। चला दिया जाए, चला देते हैं इसको। ये हमने रन किया, परंतु ये 4 बार हेलो प्रिंट करा। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ, x पहली बारी में 1 था, 1 5 से छोटा होता है, इसलिए वो अंदर आ गया। और जब वो अंदर आया हेलो प्रिंट कर दिया। फिर x को क्या कर दिया उसने, देखो लाइन नंबर 17 पे x को क्या कर दिया उसने, 1 को क्या कर दिया 2, x की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर लूप में कंडीशन चेक करने आया, क्या करा उसने, क्या 2 5 से छोटा होता है, अंदर आया और हेलो प्रिंट कर दिया। फिर अंदर आया, वो मतलब नीचे देखा उसने 17वीं लाइन पे, फिर बढ़ा दिया, क्या कर दिया उसने x को 3 कर दिया। फिर चेक करा क्या 3 5 से छोटा होता है, तो होता है। फिर अंदर आया, अंदर हमेशा तभी आएगा जब ये वाली बात ट्रू हो, जब ये वाली बात ट्रू हो। अगर 0 करेंगे तो सर 5 बार प्रिंट करेंगे। वेरी गुड, इतना और लोगों को भी सोच लेना चाहिए था कि अगर हम इसे 0 से स्टार्ट करते तो ये 5 बार शायद प्रिंट कर देता। कोई बात नहीं, किसी के देर से समझ में आती है, किसी के जल्दी समझ में आ जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर तीनों लिख सकते हैं या फिर अलग-अलग लिख सकते हैं? ब्रैकेट के अंदर तीनों कैसे, मतलब व्हाइल लूप के अंदर ही? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ठीक वैसे ही आप लिख सकते हो। बस ये x जो है ये यहाँ पर भी लिखा जा सकता था और यहाँ भी, प्रिंट कराने के बाद भी लिख सकते थे और प्रिंट कराने से पहले भी, यहाँ भी कर सकते थे, परंतु वो बताऊँगा मैं कैसे, वो अलग अलग बातें हैं। परंतु अभी सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है। अपडेट होता है या अपग्रेड होता है? अपग्रेड कर दो, अपडेट कर दो, ये लिखा तो है अपडेट। हाँ अगर इंक्रीमेंट का जो कंडीशन है x प्लस प्लस, हाँ। वो ना लगाए तो क्या ऊपर वाले कंडीशन को प्रिंट आउट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो उसको लगाने से पहले मेरी बात समझ लो अच्छे से, ये दिख पा रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा है सबको? चलिएगा अब आप देखिए, आप ही खुद बताएंगे x की वैल्यू क्या है 1 है, तो चेक करने आया x यानी कि 1, x यानी कि, थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ ताकि मुझे यहाँ लिखने के लिए कुछ मिल जाए जगह, ये लो ठीक। तो वो चेक करने के लिए आया, x यानी कि 1 है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, x = 1, जो कि हमने जो कि हमने चेक कराया, क्या ये छोटा है 5 से, क्या ये सच है? हाँ जी, ये क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। और ट्रू होते ही वो क्या हो जाएगा, ट्रू होते ही वो अंदर जाएगा। अंदर जाने की केवल और केवल एक ही शर्त है कि वो ट्रू होता तो ही जाता। अंदर गया ठीक है। और अंदर जाते ही इसने पहला काम ये पाया और यही काम उसने क्या करा, प्रिंट कर दिया ठीक। फिर इसने देखा दूसरा काम पाया क्या, x की वैल्यू को बढ़ा दिया। x की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 हो गई, x की वैल्यू अब 1 नहीं रही। पहले इसको तो करने दो, आप सबको डरा रहे हो। x की वैल्यू अब 2 हो गई ठीक। जब इसकी वैल्यू 2 हो गई तो फिर क्या 2 5 से छोटा होता है, और ये ट्रू है या नहीं है, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो बात बड़ी सीधी सी है, अंदर जाने देगा ठीक है। तो अंदर जाने देगा तो सबसे पहले क्या मिला इसको, हेलो। फिर से इसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो। फिर से इसने x की वैल्यू को बढ़ा दिया, कितनी हो गई अब x की वैल्यू, अब x की वैल्यू 2 नहीं रही, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू हो गई 3 ठीक। हेलो यस बताइएगा जी, बताइएगा।
तो बात सीधी सी है भाई, अब किसे x की वैल्यू कितनी हो गई 3। क्या ये ट्रू है? हाँ जी ट्रू है, और ट्रू है तो अंदर आएगा। अंदर आते ही सबसे पहले क्या मिला इसको? हेलो प्रिंट करने को मिल गया, और जब हेलो प्रिंट करने को मिल गया तो फिर से क्या कर देगा? हेलो प्रिंट कर देगा। पर आगे देखा और काम भी है अभी। और काम क्या है? x को पोस्ट इंक्रीमेंट। फिर से इसने x का पोस्ट इंक्रीमेंट करना चाहा, तो अब 3 से क्या हो गया? वो 4 हो गया। और जैसे ही 4 हुआ, यहाँ उसने x की वैल्यू को क्या कर दिया? 4। अब क्या ये 4 5 से छोटा है? हाँ है, ट्रू है, और अंदर आएगा। और अंदर आते ही क्या कर देगा? हेलो को प्रिंट कर देगा। हेलो प्रिंट कर देगा। हेलो प्रिंट होते ही ये वाला काम भी करेगा, x की वैल्यू को फिर से क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और जब बढ़ा देगा तो 5 हो जाएगी। क्या 5 5 से छोटा होता है? नहीं होता। तो क्या अब की से ये ट्रू है? नहीं, अब की से ये ट्रू नहीं है, अब की से ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया? ये ट्रू को मैं स्टार स्टार कर देता हूँ। ये सारा ट्रू आपका मिट गया, स्टार की जगह हैश कर देते हैं, ज़्यादा ढक देगा। तो अब क्या कर दिया इसने? फॉल्स कर दिया। और फॉल्स होते ही भैया लूप के अंदर नहीं जाएगा, लूप ने काम करना बंद कर दिया। लूप फिर क्या हो गया आपका? आपका लूप हो गया डिस्ट्रॉय, लूप टूट गया। ठीक है, ये इसकी वर्किंग थी। यहाँ तक समझ में आया? मतलब कहने का ये है कि यहाँ चेक करता है, अंदर आता है, आने के बाद इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट से बाद सीधे फिर कंडीशन पे आ जाता है, फिर से चेक करता है, फिर अंदर आता है, फिर काम करता है, फिर से कंडीशन पे आ जाता है। ये तब तक करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी, या फिर दूसरे शब्दों में कहो तो तब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है? हाँ, अब पूछिएगा। हाँ वेरी गुड। क्योंकि अब किसे वो कहता कि क्या x 5 से छोटा या 5 के बराबर है? अब यह वाला भी आ गया ना, 5 से छोटा या 5 के बराबर है। तो आप देखिएगा अब 5 बार कर दिया। हाँ जी, तो एक बार भी से वो नहीं होता, ये एक बार भी ये क्या नहीं होता। हाँ, यहाँ से हटा के यहाँ, अच्छा यहाँ से हटा के यहाँ प्री डिक्रीमेंट करते हैं। तो बात सीधी सी है, पहली बारी में तो 1 मिलता है ना, और 1 मिलते ही ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अंदर आया, ये हेलो प्रिंट कर दिया, फिर आने के बाद इसने सबसे पहले क्या कर दिया? 1 को माइनस कर दिया। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 हो जा। अरे माइनस 1 कहाँ से हो जाएगा? -0 0। तो 0 क्या 5 से छोटा होता है? होता है। अंदर आएगा, फिर हेलो प्रिंट करेगा, फिर 0 में से फिर 1 माइनस कर देगा। अब क्या हो गया? नहीं, -1 हो गया। अब -1 5 से छोटा होता है? होता है। फिर -2 -3 -4 ऐसे करके वो चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। वो चलता ही रहेगा। फिर हमें इसे रोकना पड़ेगा। हाँ, फिर हम क्या करते हैं? क्या कह रहे हो आप? प्री पोस्ट ही क्या होता है? अच्छा, प्री भी लगा दें डिक्रीमेंट, और पोस्ट भी डिक्रीमेंट लगा दें, या पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना, इंक्रीमेंट लगा। देखो ऐसे कह रहे हो ना, एक तो डिक्रीमेंट लग गया और एक इंक्रीमेंट, तो यानी कि यहाँ 0 कर दिया होगा और यहाँ क्या कर देगा? 1 कर देगा, और ये 1 हमेशा ट्रू ही पाएगा। 1 1 1 1 1 1 चलता रहेगा, और ये चलता ही रहेगा, क्योंकि हमेशा वो 1 पा रहा है। 19 वाला लाइन अगर हम कमेंट कर देते हैं, कौन सी वाली? 19 वाला। अच्छा, 19 वाली लाइन हम कमेंट कर दें, ये तो अभी कराया ही था हमने। अरे पोस्ट कर लो चाहे प्री कर लो, करना तो उसने बढ़ाना ही है।
जैसे वहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, हाँ हाँ, उसके अलावा और कुछ लेकिन उसमें तो दो चीजें देखने को मिला सर। क्या? अगर पोस्ट लगाते हैं तो 4 ही प्रिंट आउट होगा, अच्छा, और अगर प्री लगा रहे हैं तो 5 होगा। ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, अब भी 5 है, अब भी 5 है। अब मैं चाहे इधर लगाऊं चाहे इधर लगाऊं, दोनों केस में 5 है। ये 5 इसलिए हुआ है इक्वल की वजह से, क्योंकि 5 के बराबर तो होता ही है। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं अब एकदम से वही बात है। एक भी बार एक बार होगा, एक बार होगा पक्का, वो एक बार भी नहीं होगा, क्योंकि x ना तो बढ़ पा रहा है और ना घट पा रहा है, x के साथ कुछ भी नहीं हो पा रहा। डबल ही होता है, एग्जैक्ट मैच के लिए होता है ना। हाँ, एग्जैक्ट मैच के लिए होता है, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा। चलो हटा दिया जाए। जी समझ में आ रहा है? हाँ जी पूछिए। यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, हाँ, वहाँ पे दूसरा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? जैसे मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, नहीं, जैसे x प्लस इक्वल टू 2 कर दिए। हाँ हाँ किया जा सकता है। ये जो हमने ऐसे कर दिया, हम ऐसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू x प्लस 2। सर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है सर, यहाँ प्रिंटर पे एलन के पहले ऊपर हो सकता है। हाँ, इसको पहले एलन से पहले लिख सकते हैं, ये लीजिएगा, यहाँ भी कर सकते हैं। परंतु ये तो मेरा सवाल होता कि अब आउटपुट क्या आएगा। अब रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, अब आउटपुट क्या आएगा, कौन दिमाग लगाएगा? है कोई क्लास में? पहली बारी में x को 1 पाया, ट्रू हो गया क्योंकि 5 से छोटा है, अंदर आया, x की वैल्यू को क्या कर दिया, 3 कर दिया, x की वैल्यू 3 हो गई, हेलो प्रिंट कर दिया होगा। 3 5 से छोटा होता है, अंदर आया, आते ही फिर से x की वैल्यू को 3 + 2 5 कर दिया, 5 कर देगी, फिर हेलो प्रिंट कर दिया, फिर चेक करा तो कितनी बार प्रिंट होगा? अब किसे 5 बार नहीं होगा, 3 बार होगा। अगर इसी को मैं 2 की जगह कर दूं 4, तब सिर्फ और सिर्फ 2 बार प्रिंट होगा, क्योंकि पहली बारी में तो वो 1 से चल गया होगा, और दूसरी बारी में, दोबारा से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास तरीके बहुत हैं बताने के। ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, दिख रहा है? यहाँ ये वाला जो बॉक्स है, इसमें x की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है? इसमें हम लिख लेंगे x की वैल्यू, नीचे लिखते जाएंगे। पहली बारी में x की वैल्यू क्या है, 1 है। अब मुझे ये बताइएगा कि x की वैल्यू जो 1 है, या 1 जो है वो 5 से छोटा या 5 के बराबर है, तो उसे अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? उसे अंदर आना चाहिए, अंदर आएगा। फिर यहाँ आते ही इसने क्या कर दिया होगा, इस वाली लाइन को पढ़ते ही उसने क्या कर दिया होगा, x की वैल्यू को क्या कर दिया होगा, जो पहले x रहा होगा 1 और उसमें 4 जोड़ दिया होगा, क्या हो गया होगा, 5। तो x की वैल्यू, अब ये x की जगह क्या रह गई, 5। क्या 5 से छोटा या बराबर है, तो ट्रू है, तो अंदर आएगा। अंदर आते ही x की वैल्यू क्या हो गई, अच्छा एक बार हेलो प्रिंट कर दिया है ना, x की वैल्यू क्या हो गई, 5 + 4 9 हो गई, 9 होते ही फिर हेलो प्रिंट कर दिया, क्यों? हाँ, हेलो प्रिंट कर दिया। फिर ये वापस आया, कहाँ आया, जैसे ही बॉडी ख़त्म पाएगा लूप के पास कंडीशन चेक करने, फिर वापस आ जाएगा। अब किसे उसने पाया क्या, x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 9। क्या 9 5 से छोटा या 5 के बराबर होता है, नहीं। अब ये फॉल्स हो गया, फॉल्स होते ही अंदर नहीं जाएगा और लूप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, से एग्जिट होता है, लूप डिस्ट्रॉय, खत्म। फिर बाद से एग्जिट
नहीं एग्जिट हो गया, लेकिन लूप भी तो खत्म करना है ना उसको। गार्बेज कलेक्टर मैंने नाम ही नहीं लिया। हाँ तो डिस्ट्रॉय सारे जरूरी थोड़ी गार्बेज कलेक्टर करेंगे। आ रहा है समझ में? हाँ जी पूछिएगा, कौन पूछ रहे हैं? नीलेश। कौन से नीलेश? हाँ नीलेश देखिएगा। हाँ कहाँ प्रिंट करा? जब 5 था, ये सिर्फ 2 ही बार प्रिंट कर पाया। एक तो जब वो नंबर 1 था और एक वो नंबर 5 था। 9 के केस में कहाँ करा? तभी तो 2 ही बार प्रिंट हुआ। नंबर 1 आया यहाँ से, जो यहाँ दिया है यह नहीं देखोगे। शुरू में बताया था लूप के 3 पार्ट होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला पार्ट भूल जाओगे? बोलो भाई x बराबर 1 था, तभी तो उस 1 में जोड़ना शुरू करा उसने। हाँ हाँ पहली बारी में लिखा था हमने, ये लिखा तो है 1। ये क्या लिखा है देखो, यहाँ लिखा है मैंने साफ 1। मैंने तो मिटाया भी नहीं अभी तक। किसको समझ में नहीं आया? हाँ 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 उसके बाद ही प्रिंट कराएगा ना। हाँ x की वैल्यू 1 है, हाँ 4 हो गया, 5 हो गया, तो एक ही बार आया ना। क्यों एक बार आएगा? सबसे पहली बार x की वैल्यू कितनी है, और ये चेक कर रहा है सबसे पहली बार 1 के लिए। तो ये ट्रू हुआ या नहीं हुआ? अंदर आएगा या नहीं आएगा? आया और प्रिंट कर दिया। एक बार प्रिंट कर दिया, एक बार कर दिया। अब x की वैल्यू को क्या क्या कर चुका होगा? ये प्रिंट करने से पहले ये कर चुका होगा ना 5। तो क्या 5 से छोटा या उसके बराबर होता है? होता है ना। तो अंदर आएगा, अंदर आएगा, आएगा आएगा और इसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। क्या कर देगा? क्या? तो नहीं कर पाएगा फिर तो एक ही बार होगा। फिर तो एक ही बार होगा भाई। 5 करते ही वो एक बार ही होगा, फिर नहीं होगा। हाँ फिर दोबारा से कर देगा वो। फिर भाई जैसे जैसे वैल्यू घटा रहे हो फिर 2 कर देगा। अब 0 कर दिया ना आपने क्योंकि एक वहाँ घटाया तो एक यहाँ बढ़ा दिया। x बराबर जो 0 रखे 1 रखे सर, रख दिया 1, जहाँ x प्लस 5 है वहाँ 4 रखे सर, रख दिया 4। तो चलेगा। हम लोग एक बार प्रिंट करते हैं, एक बार ये क्या देखा अभी तक आपने यहाँ पर? उसके बाद कैसे होगा सर? जैसे हम मान लीजिए यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ इधर आ जाओ। x की वैल्यू पहली बारी में कितनी है? 1 है। 1 है। 1 5 से छोटा होता है? हाँ होता है ना। लेकिन होता है या नहीं होता है? हाँ लेकिन अंदर होता है या नहीं होता? होता है। लेकिन वाली बात मैं करूँगा, आप नहीं करेंगे। अभी सिर्फ ये करो बस। अंदर आएगा या नहीं आएगा? हाँ आएगा। आया। आते इसने क्या कर दिया? 5 कर दिया, x को 5 कर दिया। और ये प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? प्रिंट कर देगा। प्रिंट कर दिया। कितनी बार कर दिया? एक बार कर दिया। x की वैल्यू कितनी है? 5 हो चुका है। क्या 5 से छोटा होता है या 5 के बराबर होता है या नहीं होता? 5 के बराबर हो। अंदर आएगा या नहीं आएगा? 5 तो अब x की वैल्यू कितनी कर दी? 5 4 9 9 कर दी। प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? नहीं प्रिंट करेगा। क्यों नहीं करेगा? अंदर जब आ गया है तो अंदर का पूरा काम करके जाएगा ना। जब आ गया उसके लेकिन बाद जब 9 हो गए सर कैसे अंदर जा? 9 से क्या लेना देना? अंदर आ गया, अंदर का सारा काम करके जाएगा। उसे 9 से क्या लेना देना? उसे तो अंदर आते ही सारा काम करके जाना है। एक बार फिर तो सर 9 से आप 13 हो जाएगा, तब नहीं जाएगा। अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे तो भाई आप क्लास करने योग्य नहीं हैं, ये मैं कह सकता हूँ। आप क्लास करने योग्य नहीं हैं और कोर्स के लिए भी नहीं बने। आप इतनी छोटी चीज़ नहीं समझ पा रहे। जो कह रहा हूँ मैं कि एक बार अंदर गया तो अंदर चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे 100 हो, सब करके जाएगा वो वापस। x बराबर मैंने 1 लिया, हाँ
फिर यहाँ स्टेटमेंट पे आया लेस देन पे x बराबर 5 जो कि 5 से छोटा है। हाँ फिर यहाँ जब आया तो 4 1 5 कर दिया। हाँ तो मेरा प्रिंट आउट एक बार नहीं करा, अभी सिर्फ 5 करा है, आगे आएगा तब प्रिंट करेगा। हाँ, तो यहाँ 4 से 5 हुआ हाँ तो 5 मेरा एक बार प्रिंट हो 5 से लेना देना नहीं है, तुम 50 भी कर देते लेकिन वो प्रिंट जरूर करता क्योंकि अंदर आ चुका। ये देखो यहाँ आप इसको ऐसे भी कर दो, ये लो कितना हो गया हुआ ये, काफ़ी ज़्यादा कितना 40,001, लेकिन अंदर आ चुका इसलिए वो प्रिंट जरूर करेगा। चाहे एक बार होता चाहे कई सारी स्टेटमेंट होती, वो उन सबको प्रिंट जरूर करता, चाहे एक होती चाहे 50 होती, वो सबको प्रिंट करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो वो एक बार अंदर आ गया, इन सब काम को करके ही जाएगा। कंडीशन में यहाँ अच्छा फेल और पास होने का काम इसका है और किसी का नहीं है। जो आप सोच रहे हो कि हेलो नहीं करना चाहिए, क्यों करना नहीं चाहिए, ऐसा मैंने नहीं बताया, आप सोच रहे हो अपने मन से, मैंने नहीं बताया ऐसा। हाँ जी, और कोई इशू आ गया समझ में, जाइएगा फिर। और कोई है ऐसा जिसे नहीं समझ में आया? तो सर चेंज भी कर सकते हैं ना। मैंने पहले पूछा है, और कोई है ऐसा जिसे समझ में नहीं आया? और कोई है ऐसा जिसे समझ में नहीं आया? आ जाइए इधर। इनके अलावा और कोई है ऐसा जिसे समझ में नहीं आया? और कोई है ऐसा? अरे भाई साहब अभी मैंने कुछ नहीं कहा, शांत खड़े रहो। और कोई है ऐसा जिसे समझ में नहीं आया? फिर नहीं बुलाऊंगा मैं, आ जाओ इधर। वेरी गुड। और कोई है ऐसा जिसे समझ में नहीं आया? शुभम आप इधर की साइड आ जाओ थोड़ा, क्योंकि उसे नहीं दिखेगा या फिर आपको नहीं दिखेगा। है और कोई? चलेगा शुभम, तैयार करते हैं। देखिएगा नीलेश, पहली बारी में x की वैल्यू कितनी है? 1 है, यानी कि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हो गया है ना। अब कंडीशन वाले पार्ट में चेक कर रहा है। x की वैल्यू कितनी पाई आपने? बोलो नीलेश, x की वैल्यू कितनी है? तो सर एक है। x की वैल्यू कितनी है? 1 है सर। हाँ तो 1 है, ये बोलोगे या नहीं बोलोगे? 1 है ना, तो x की वैल्यू जो 1 है वो 5 से छोटी या 5 के बराबर है? बोलो है। वेरी गुड। अगर है तो ये क्या है? ट्रू है, ये ट्रू है। और ट्रू है तो उसे अंदर जाने देगा, और अंदर अगर एक बार गया तो वो सब कुछ क्या कर देगा? सारा काम करके ही वापस आएगा। चलिए करके आते हैं। यहाँ आते ही उसने क्या कर दिया होगा x को? x इजिकल टू 1 प्लस नीलेश 4, यही करा होगा ना। और कितना हो गया होगा ये? 5 हो गया होगा। ठीक, परंतु आगे और काम भी है अभी, तो ये वाला काम भी करना है इसको। ये प्रिंट कर दिया इसने, प्रिंट कर दिया। फिर जैसे ही इसको ये बॉडी मिली तो ये जाएगा कंडीशन के पास, जैसे कि मैंने इस निशान में बताया, कंडीशन के पास गया। कंडीशन के पास आया और चेक करा x की वैल्यू कितनी है नीलेश? 5 है सर। नीलेश हो आप? नो सर। नीलेश x की वैल्यू कितनी है? 5 है। कैसे हुई ये 5? हेलो प्रिंट कराया हमने, हेलो प्रिंट कराने से कभी कोई वैल्यू बढ़ती है? कैसे हुई ये 5? सर ये हम पूछ रहे थे एक जगह 2 रखिए तो क्या? कैसे हुई ये 5 ये बताओ। नहीं पता? फिर क्या कर रहे हो क्लास में? ये यहाँ साफ साफ लिखा है, इस लाइन से 5 हुई, दिख नहीं रहा? आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से आपको। इतना आसान चीज़ जो है गणित की कक्षा 1 में समझा दी जाती है कि प्लस करते हैं तो भैया वो वैल्यू बढ़ जाती है, माइनस करते हैं तो वो वैल्यू घट जाती है, वही यहाँ कर रहे हैं हम। x इजिकल टू एक्स प्लस 4 करानी ले, देखो तो x की वैल्यू कितनी रही होगी पहले? 1, और 1 में 4 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ से ये 5 हुई। वो तो समझ आ रहा है। तो आपने बताया क्यों नहीं था? ये आपने बताया क्यों नहीं था? x की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 से छोटा होता है या 5 के बराबर होता है या नहीं? बराबर होता है। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। अंदर आने देगा? यस सर। अंदर आने देगा। अंदर आते ही सबसे पहले x की वैल्यू को कितना कर देगा?
9 ये भी समझने दो। हाँ जी, अंदर आते ही एक्स की वैल्यू कितना कर देगा? 9 कर देगा। ठीक, ये 9 कर दिया। हेलो प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? करेगा, यानी कि दूसरी बार हेलो प्रिंट कर रहा है। ठीक, ये दूसरी बार हेलो प्रिंट कर रहा है। अब फिर से बॉडी मिलते ही आ गया यहाँ पर, कह रहा है कि x यानी कि 9 5 से छोटा या उसके बराबर होता है या नहीं? तो अंदर ट्रू है या फॉल्स है? अंदर आने देगा, बस काम खत्म। अब इसमें क्या समझना है? सर वैल्यू चेंज करने के लिए कह रहे थे, एक जगह दो रखने। ये तो आप घर पे करोगे, मैं तो सिर्फ ये लूप समझा रहा था। अब आप मुझसे ये कहोगे कि 17 रख दे, 18 रख दे, तो मैं 100 तक थोड़ी रखता रहूँगा। माय डियर, ये तो आप घर जाके चेंज कर करके खुद देखोगे। मैं तो सिर्फ यहाँ सिखाने के लिए हूँ। ठीक, हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इस लूप के चलने में, तब आप मुझसे पूछेंगे। लेकिन आप ये कहेंगे कि सर इस बार 1 रख दो। अच्छा सर, अब 2 रख के दिखाना, 2 चला। सर अब 3 रखना। हे भगवान, ये काम करने के लिए मैं थोड़ी हूँ, ये काम करने के लिए आप हो। जाइएगा। माय डियर अपडेट कहते हैं इसको, बस अपग्रेड नहीं कहते। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाने में यहाँ नहीं बैठा अभी। जब अंग्रेजी से पढ़ाएंगे अंग्रेजी समझेंगे। अभी आप क्लास को भ्रमित मत करो, अपडेट समझो बस। ठीक, राहुल समझ में आ रहा है? पक्का? पूछ लिया जाए, सोच लो। रोशन, चलिए अब मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डालने वाला हूँ। ये ट्विस्ट मतलब चेंजेस। ये अब आपको देखना है कि क्या हो जाएगा। ये देखिएगा, मैंने अब किसे हेलो कर लिखा ही नहीं, एक्स लिख दिया बस। क्या लिख दिया? क्या आउटपुट आना चाहिए बताइएगा? एक ही आएगा बस। कौन बोल रहे हैं इनफाइनाइट? वाह, वेरी गुड। जिसने भी इनफाइनाइट बोला है उसका ही सही है बस, क्योंकि हमने एक्स के साथ ना तो इंक्रीमेंट करा ना डिक्रीमेंट करा। जब हमने चेंज ही नहीं करा, वो हमेशा 1 ही रहेगा और 1 1 1 1 1 1 प्रिंट करता रहेगा कब तक करेगा सर, कुछ पता नहीं। जब तक स्टैक के अंदर जान है। ठीक है, तब तक करता रहेगा। जब तक लैपटॉप चार्ज है तब तक करेगा। हाँ जी, पूछिए। हेलो वाले में नहीं हो सकता। हाँ, हेलो वाले में भी यही हो सकता था। ये लो, यहाँ हेलो रख दो। अभी तो करके दिखाया था। ये सारे हेलो हेलो प्रिंट करता ही रह जाएगा। अभी तो दिखाया था। स्टैक आपकी रैम पर देखो, L2 और L1 कैशे पर रहता है। जो कैशे होती है ना L2 और L1, उस पर डिपेंड करता है कैश मेमोरी। हाँ, चलें आगे बढ़े। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा रहा माय डियर, बस आप ऐसा मानो, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊँगा वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, हाँ, ऐसी जनरली आप समझो कैश मेमोरी। ठीक, सर अपडेट स्टेटमेंट अगर नहीं लगा तो सब जैसे चला तो वैसे चलेगा। वैसे ही चलता रहेगा। अब हम अपडेट लगाने वाले हैं। अब हम अपडेट लगाने वाले हैं। जिससे पूछा जाएगा सिर्फ वही बताएगा। ये प्लस प्लस यहाँ लगा दिया मैंने। ठीक है, विवेक आप ही बताइएगा आउटपुट क्या आएगा। विवेक मौर्य 1 से 5 तक है। 1 से 5 तक आएगा। अजय, कोई बात नहीं, गलती तो होगा। ये ध्यान रखना, पहले बढ़ाएगा फिर प्रिंट करेगा। जब पहले बढ़ा चुका होगा तो 1 तो प्रिंट हो ही नहीं सकता। यस सर, 2 से प्रिंट होगा। 2 3 5 3 4। अजय सोच के बताओ, थोड़ा हिंट तो मैंने ही दे दिया। हाँ, आउटपुट क्या आएगा? 6 7 8। 6 7 8 कैसे आ सकता है? ये 2 3 4 5 6, बस यही आउटपुट आएगा। क्योंकि पहली बारी में, हाँ 6 कैसे आए बताएंगे, क्योंकि इक्वल लगा है ना, चलेगा। हाँ हाँ, उसी के लिए तो स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, समझाने के लिए।
चलिएगा आते हैं वहाँ पर, ठीक। सर ये स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं सर बता दीजिए। सब सिखा देंगे आपको, टेंशन मत लो। कंट्रोल शिफ्ट, हाँ वेरी गुड। कंट्रोल शिफ्ट, मैं खुद भूल गया, जब लेता हूँ तब याद रहता है। हाँ एस एस, लो जी ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट नहीं, विंडो शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस से आता है। चलें आगे बढ़े। देखिएगा भाई, हमने सबसे पहले क्या करा, ये x की वैल्यू को 1 कर रखा है इसलिए यहाँ 1 लिख दिया। अच्छा एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये 3 पार्ट लिखवाए हैं, जो ये मैंने 3 पार्ट लिखवाए हैं, इनिशियलाइजेशन, अपडेट और सॉरी कंडीशन और अपडेट, इसमें से इसको जो करना होता है, ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार चलता है पूरे लूप की लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ एक बार। ये रिपीट होते जाते हैं, ठीक है। कंडीशन और अपडेट ये रिपीट होते जाते हैं। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार चलेगा, दोबारा कभी इनिशियलाइजेशन के पास नहीं आएगा। क्लियर है? चलें आगे बढ़े, हटा दूँ इसको फोटो को। चलिएगा, x की वैल्यू क्या है, 1 है, अंदर आएगा, हाँ जी अंदर आएगा। आते ही x की वैल्यू बढ़ा देगा, बढ़ा चुका, बढ़ाते ही x की वैल्यू क्या हो गई होगी, 2 हो गई होगी। कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करेगा 2, ठीक है। फिर क्या हुआ, आगे कुछ काम करने को है ही नहीं, बॉडी मिल गई। बॉडी मिलते ही कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, x की वैल्यू कितनी है, इस टाइम 2 है, 2, ये 2 है इस टाइम x की वैल्यू 2। क्या 2 5 से छोटा या 5 के बराबर होता है, अंदर आएगा, वेरी गुड, अंदर आएगा। और अंदर आएगा और क्या करेगा, x की वैल्यू को बढ़ा देगा। जब x की वैल्यू बढ़ा देगा तो क्या कर देगा, 3 कर देगा। 3 कर दिया और प्रिंट भी क्या कर देगा, पहले बढ़ाया और फिर प्रिंट कर दिया। अब कुछ नहीं है, वापस कंडीशन पे आएगा। x की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 3। क्या 3 5 से छोटा या उसके बराबर है? अंदर आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा। और x की वैल्यू आते ही क्या कर दी उसने, बढ़ा दी, क्या हो गई, 4 हो गई x की वैल्यू। और होते ही क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। कर दिया, फिर से कंडीशन पे गया। अब कंडीशन पे जाते ही x की वैल्यू को क्या कर दिया इसने, 4 को चेक करेगा कि 4 5 से छोटा होता है या नहीं। क्या हो गई है, 4। ये 4 जो है 5 से छोटा या 5 के बराबर होता है या नहीं होता, होता है। अंदर आएगा, हाँ जी अंदर आएगा। और अंदर आते ही क्या करा होगा इसने, बढ़ा दी होगी x की वैल्यू, क्या कर दी होगी, 5 कर दी होगी। और 5 को क्या कर दिया होगा, प्रिंट भी कर दिया होगा, ठीक है। फिर से जाएगा, चेक करा, x की वैल्यू क्या करा, क्या है इस टाइम, 5। क्या ये 5 जो है 5 से छोटा या 5 के बराबर है? 5 के बराबर तो है। तो अंदर आएगा, हाँ जी अंदर आएगा। अंदर आते ही इसने क्या कर दिया होगा, इसको 6 कर दिया होगा, 6 कर दिया होगा और प्रिंट भी कर दिया होगा, प्रिंट भी कर दिया होगा ना। फिर गया होगा, क्या करा होगा, ये 6 कर चुका था ना पहले ही। क्या x यानी कि 6 5 से छोटा या 5 के बराबर है? नहीं है। अब अंदर आएगा? अब अंदर नहीं आएगा, एग्जिट हो गया, यानी कि लूप टूट गया, लूप खत्म। ठीक, बस यही आपका आउटपुट आ गया। गेटिंग और नॉट, यही आया था। 2 3 4 5 6। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? थोड़ा सा और बदलाव कर दिया जाए।
दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर भी कर दूँ प्लस प्लस, तब पहले बढ़ाएगा तब चेक करेगा। अपडेट तो भाई कहीं भी कराओ, लेकिन उसका पार्ट है। अपडेट तो आप यहाँ पर कितनी बार भी चला लो। ये लो प्लस प्लस एक्स कितनी बार भी चला लो यार, कितनी बार भी चला सकते हो आप, लेकिन जितनी बार भी चलाओगे अगर वेरिएबल का नाम सेम है तो उस पर प्रभाव जरूर डालेगा वो। हाँ जी बताइएगा क्या आउटपुट आना चाहिए? पक्का चला दिया जाए 3 और 5, क्योंकि दो दो जगह आप बढ़ा रहे हो। अच्छा ये वाला इंक्रीमेंट जो है यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया जाए, अगर अब वही आएगा। देखें 2 और 4, क्योंकि पहले प्रिंट कर चुका होगा, बाद में बढ़ाएगा। ये सब आपको करना है घर जाके, मैं तो सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे पढ़ा करो। ये इसके बाद भी अगर ऐसा कर दिया x प्लस प्लस, अब पक्का 2 और 5 हो गया। लिख के देखोगे तब समझ में आएगा, दिमाग से चलोगे तो कुछ वैल्यू भूल सकते हो। तो अब आपको चलाना है ये। चलिएगा मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहीं लगा रहा हूँ, यहाँ x को प्रिंट करा रहा हूँ और यहाँ कह रहा हूँ कि x इजिकल टू एक्स प्लस 2। आउटपुट क्या आएगा? चला दें 2 और 4, 2 और 5 आया। x के साथ सीधे 2 जोड़ा है उसने, x के साथ सीधे 2 जोड़ दिया है उसने, और प्रिंट कराते वक्त हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया, यानी कि जो बड़ी हुई वैल्यू होगी सिर्फ वही प्रिंट करी है। क्लियर है? अब आपके लिए होमवर्क दे दूं कुछ? हाँ होमवर्क दे देते हैं। देखो हाँ हे भगवान, वो आप समझ ऊपर जाते ही तो प्लस कर दिया। ये आपको थोड़ा लगाना है लॉजिक। चलिएगा यहाँ मैंने 10 लिख दिया और यहाँ कुछ नहीं कर रहा, यहाँ मैंने क्या करा x प्लस प्लस कर दिया और x को प्रिंट करा दिया। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया ना? इतना तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक। और अगर मैं इसकी जगह ऐसे कर देता, ऐसे 2 into 1 इज इक्वल टू, तो ये सारा ऐसे लिख देता 2 into 1 2 into 1 2 into 1, है ना? परंतु आपको जो करके लाना है वो ऐसे वाला नहीं करके लाना, आपको पूरा 2 का टेबल लिख के लाना है बाकायदा, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा। इस तरह से 2 into 1 इज इक्वल टू 2, 2 into 2 इज इक्वल टू 4, 2 into पूरा लिखूँ या समझ गए? हाँ पूरा 10 तक ऐसे कर करके पूरा। ये बिंदी मत लिखवा लाना, कल पता चल रहा है बिंदी लिखवा लाओ, ठीक है? ऐसे करके पूरा आपने 10 तक लिखवाना है। 2 into 10 इज इक्वल टू 20। इस तरह से आपको करके लाना है, बस 10 तक बस। हाँ ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक? करके आपको लाना है। सब कर लेंगे? चलिएगा बस इतना बहुत है आज के लिए। ये जो गिनती लिखी गई है 1 1 1 1 कैसे चेंज हो रही है मालूम है? सारी 1 1 आ रही है, पर यहाँ पे 1 2 3 4 आ रही है।
उसको कैसे चेंज करोगे? वेरी गुड, एक्स लगा दोगे बस। कैसे करोगे? एक्स लगा दोगे। चलो थोड़ा सा मैं पेपर आउट कर देता हूँ। 2 इंटू प्लस, सर आप बता दे रहे हैं। बस इतना ही, क्योंकि भाई सारे के सारे ऐसे आ जाएंगे लैपटॉप लेके, फिर क्या फायदा। ठीक, 2 इंटू एक्स कर देते हैं हम, तो देखिएगा अब 1 2 3 4 आ गया। ठीक, बस इतना बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। वो आप अपने आप लगाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है ना कल सारे के सारे यहाँ भीड़ लगा लेंगे लैपटॉप लेके, जी हमारा नहीं हुआ। पर अब तो कुछ करेंगे। चलिए, यहाँ पे वो क्लियरफाई कर लीजिए, वो x जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वेरिएबल नहीं है। स्ट्रिंग के अंदर ये x जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये वाला भाई एक चीज़ और, जावा में मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होता। जावा इस वाले मल्टीप्लाई को समझता है, ये वाला। हाँ वो प्रिंट के लिए, हाँ, प्रिंट के लिए यही वाला लगना जो मैंने दिखाया है। बस बंद कर रहा हूँ, बंद कर दो।